बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खुश होंगे। दोस्तों, मैं हूँ कैडेट ज़ैनुल आबिदीन और अपने यूट्यूब चैनल पुलिस एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पीपीसी के एक इंतहाई अहम सेक्शन पढ़ते हैं। आज के वीडियो में हम दफ़ा 324 पीपीसी पढ़ेंगे, जिसमें इक़दाम कत्ल की तारीफ़ और सज़ा का ज़िक्र किया गया है। दोस्तों, तो दफ़ा 324 पीपीसी में इक़दाम क़त्ल-ए-आमद की तारीफ़ कुछ इस तरह की गई है कि जो कोई शख़्स कोई फ़ेल इस नीयत या इल्म के साथ और ऐसे हालात में करे कि अगर वो इस फ़ेल के ज़रिए कत्ल वक़ू में लाता तो वो क़त्ल-ए-आमद का मुजरिम होता। इसका मतलब ये है कि अगर कोई शख़्स है वो कोई फ़ेल इस नीयत से करता है कि वो इससे किसी को कत्ल करे और उसे ये इल्म हो कि मैं अगर ये फ़ेल करता हूँ तो इससे किसी की मौत वाक़ हो सकती है, वो इस नीयत और इल्म के बावजूद वो फ़ेल कर जाता है मगर इससे किसी की मौत वाक़ नहीं हो जाती। वो अपनी तरफ से उसके कत्ल का इरादा करता है मगर वो बच जाता है, तो इसको इक़दाम क़त्ल-ए-आमद कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख़्स है वो किसी दूसरे शख़्स पर पिस्तौल के ज़रिए या रैफल बंदूक वगैरह के ज़रिए इस नीयत से फायर करता है कि मैं इसको कत्ल करता हूँ और उसे ये इल्म हो कि अगर मैं ये फायर करता हूँ और फायर इस पर लग जाती है तो इसकी मौत वाक़ हो सकती है। वो उस असलहा के ज़रिए फायर करता है लेकिन जिस पर गोली लग जाती है वो बच जाता है या उस पर गोली बिल्कुल लगती ही नहीं मगर उसकी मौत वाक़ नहीं हो सकती, तो इसको इक़दाम क़त्ल-ए-आमद कहा जाता है। तो अगर कोई शख़्स इस तरह का जुर्म करता है कि वो किसी के कत्ल का इरादा और नीयत रखता है मगर उससे किसी की मौत वाक़ नहीं होती, तो इसको इक़दाम क़त्ल-ए-आमद कहा जाता है। इसकी तारीफ़ दफ़ा 324 में है और इसकी सज़ा भी दफ़ा 324 में मुक़र्रर है। इसमें 3 बातों को याद रखना चाहिए: नीयत, फ़ेल और नतीजा। इसमें किसी शख़्स की नीयत जो है वो किसी के कत्ल का होता है और फ़ेल ख़तरनाक होता है, यानी उससे मौत वाक़ हो सकती है, मगर नतीजा इसका जो है वो कत्ल नहीं होता, यानी इसमें किसी की मौत वाक़ नहीं होती। जो कोई शख़्स क़त्ल-ए-आमद का मुर्तकिब होता है तो उसको दफ़ा 324 के तहत कैद की सज़ा दी जाएगी, जो 5 साल से कम और 10 साल से ज़्यादा नहीं होगी। उसको 5 और 10 साल के दरमियान कैद की सज़ा दी जाएगी। इसमें मज़ीद ये याद रखना चाहिए कि अगर वैसे फ़ेल से किसी शख़्स को ज़रर पहुँचे तो मुजरिम को मज़कूरा कैद के अलावा ज़रर के लिए मुकर्रर सज़ा भी दी जाएगी जो पहुँचाया गया हो। मतलब ये है कि अगर कोई इक़दाम कत्ल का मुर्तकिब हो जाता है तो उसको 5 से लेकर 10 साल तक कैद की सज़ा तो दी जाएगी, मगर अगर उसको कोई ज़रर पहुंचाया गया हो, मतलब ये है अगर किसी पे फायर किया गया हो वो बच गया हो तो इक़दाम कत्ल का पर्चा तो दिया जाएगा, लेकिन अगर उसको कोई ज़रर पहुंचाया गया हो तो उस मुलज़िम के ख़िलाफ़ ज़रर के तहत भी कार्रवाई की जाएगी और अगर ज़रर के लिए कोई सज़ा मुकर्रर हो तो वो इस इक़दाम कत्ल की सज़ा के साथ ऐड किया जाएगा, यानी दोनों सज़ा यकजा करके मुजरिम को दिया जाएगा। इसमें मज़ीद ये याद रखना चाहिए कि अगर जुर्म का इर्तिकाब गैरत के नाम या उज़र पर किया गया हो तो वो जुर्माने का भी मुस्तवज्जब होगा, यानी मतलब ये है कि अगर ये इक़दाम कत्ल किसी गैरत के नाम पर या किसी गैरत के उज़र पर किया गया हो तो इक़दाम कत्ल के लिए जो 5 से लेकर 10 साल तक सज़ा मुकर्रर है उसके साथ साथ उसको जुर्माने की सज़ा भी दिया जाएगा। दफ़ा 324 यानी इक़दाम क़त्ल-ए-आमद की ज़ाब्ता यानी तरीक़ाकार ये है कि ये काबिल दस्तंदाज़ी जुर्म है, इसमें वारंट जारी होगा, ये नाकाबिल ज़मानत जुर्म है और ये काबिल राज़ीनामा जुर्म है और ये अदालत सेशन का ट्रायल है। दोस्तों, आज की वीडियो इख्तिताम पज़ीर हुई जिसमें हमने दफ़ा 324 को तफसील से पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और नए वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।